गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद अरशद। और हम आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके सामने कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं और उस टर्म्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये टर्म्स है, शायद पढ़ ही रहे हैं हम साथ साथ में, और एक छोटी सी वीडियो हम आपके लिए लेके आए, शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि आगे कंपटीशन लेवल में अगर आप बात करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो बता रहे हैं हम आपको, कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं तो आपके बोर्ड पे आपके सामने। तो फादर ऑफ एनाटॉमी सबसे पहले लिखा हुआ है। एनाटॉमी के बारे में हम जानते हैं सब, एनाटॉमी क्या होता है हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि एनाटॉमी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम जब सामने से ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम सामने से ऑब्जर्व करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, उसके शेप को देखते हैं, उसके साइज को देखते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं एनाटॉमी। तो उसी के लिए हम लेके आए फादर ऑफ एनाटॉमी। एक टर्म्स है फादर ऑफ एनाटॉमी। आप बहुत सी बार सुनेंगे आगे कि फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है। अभी 11th-12th में पढ़ेंगे, फिर आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ टर्म्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हमें समझना है कि फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है। फादर ऑफ एनाटॉमी की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो फादर ऑफ एनाटॉमी हमारा एंड्रयूज वेसिलियस। कौन है? एंड्रयूज वेसिलियस। तो इसी तरीके से हम दूसरी बात करें फादर ऑफ फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले तो हमें फिजियोलॉजी का मतलब समझ में होना चाहिए, फिजियोलॉजी क्या है। तो फिजियोलॉजी का मतलब आप सभी जानते हैं, जैसे एनाटॉमी को हम सामने से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी लिविंग सेल को, किसी भी ऑर्गन को, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। लेकिन किसी ऑर्गन की फंक्शन को स्टडी करने को कहते हैं फिजियोलॉजी। तो फादर ऑफ फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, उनका नाम है क्लोडे बर्नार्ड, जिन्होंने फंक्शन को देखा और उनके काम के बेस पर उनको फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहा गया, जिनका नाम था क्लोडे बर्नार्ड। फिर इसी तरीके से हम बात करें, जैसे हम साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं, सेल का मतलब पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं। सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। यहाँ लिखा हुआ भी है सामने कि स्टडी ऑफ सेल। साइटो मतलब सेल, और लॉजी मैंने आपके बताया था कि लॉजी टर्म जहाँ भी लग गया उसका मतलब होता है स्टडी। तो साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल। तो ये टर्म जो था, साइटोलॉजी टर्म जिसने दिया था उनका नाम था हर्ट्सविक। क्या था? हर्ट्सविक। ये उन्होंने टर्म को कॉइन किया था, मतलब उन्होंने दिया था। लेकिन फादर ऑफ अगर हम साइटोलॉजी की बात करें, ओके, फादर ऑफ साइटोलॉजी की अगर हम बात करें तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? हमारे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल डिस्कवर किया था 1665 में, डेड सेल को डिस्कवर किया था 1665 के अंदर। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, उन्हीं के बेस पे उनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें अपने इंडिया के अंदर, वो वर्ल्ड वाइड हो गए जिन्होंने लेकिन जिन्होंने काम किया सेल्स के ऊपर, सेल के बारे में और जानने की कोशिश की, जो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था A.K. शर्मा। क्या था? अगर हम फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी की बात करें, की बात करें तो उनका क्या नाम है? A.K. शर्मा। A.K. का मतलब है अरुण कुमार शर्मा। क्या? अरुण कुमार शर्मा। तो ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट है, तो इनको कहा गया फादर ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। इसी तरीके से अगर हम मॉडर्न साइटोलॉजी की बात करें, फिलहाल जो हमारी मॉडर्न सेल पे काम चल रहा है, उनकी अगर हम बात करें तो उनका नाम है स्वानसन। ये है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। तो कुछ हम टर्म्स लेके आए थे आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए, आगे कहीं भी MCQ में मिल सकता है आपके, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी बताओ, या फादर ऑफ एनाटॉमी बताओ, या फादर ऑफ फिजियोलॉजी बताओ। कंपटीशन में आपको मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, किसी भी तरीके का कंपटीशन आप तैयारी कर रहे हो, या 11th-12th में भी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी के फादर कौन है, फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी के फादर कौन है। सेल पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले तो साइटोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए, स्टडी ऑफ सेल जो कहते हैं हम साइटोलॉजी। सेल के फादर कौन है, साइटोलॉजी के फादर कौन है, हमारे इंडिया में फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है। कुछ इसी तरीके से हम कुछ टर्म आपके लिए ले गए, लेकिन उम्मीद है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। छोटी सी वीडियो है, आपके लिए बनाइए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम आपको बता सके। तो उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत हेल्प होगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ, और कुछ और टर्म आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।